पे। रंग और गुब्बारा अगर लग भी गया तो क्या उसका बदला जान से लिया जाएगा? कोई बच्चे वगैरह भी मिलके मार रहे थे? तो सभी बच्चे बूढ़े। कितने लोग थे मारने वाले? 50 से। सिर्फ हिंदुओं के घरों में कुंडी लगाई गई और किसी के घर में नहीं लगाई गई? नहीं, ये खेला भी होगा उनके साथ मैडम, जिन्होंने इनको मारा है। अगर अभी योगी सरकार होती यहाँ पे मान के चलो तो क्या होता? तो हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पुलिस वाले खुद लाठीचार्ज कर रहे हैं। हिंदू होना भी गुनाह इस कंट्री में। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के उत्तम नगर में, जिस घटना के बारे में आप लोगों ने कई सारी फोटेज और वीडियोस देख ली होगी, कई सारी जो कहा जाए आप लोगों ने बातें सुन ली होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो घटना हुई थी वो होली वाले दिन हुई थी। होली के दिन क्या हुआ था कि ये होली मनाई जा रही थी उत्तम नगर में, और यहाँ पे जो जे कॉलोनी की एक घटना है, जे कॉलोनी में एक छोटी सी बच्ची है जो कहा जाए पर्व के दौरान जो गुब्बारे रंग के भर के मारते हैं उसमें पानी भरा हुआ था, चाचा पे मार रही थी गलती से। एक मुस्लिम महिला जो कहा जाए बुरखे में जा रही थी, उसके गलती से छींटे पड़ गई उसकी। उसके बाद में हंगामा खड़ा हो गया, परिवार ने आपस में सुलह कर ली, माफी वाफी मांग ली। फिर रात में क्या हुआ, एक उसी घर के सदस्य को, युवक को मार दिया गया। उसी घर का एक सदस्य था, एक युवक था, नौजवान 26-27 साल का बताया जा रहा है, उसको मार दिया जाता है बेरहमी से। कहा जाए कई सारे लोग उसको मारने के लिए आते हैं, जिसमें बड़े बूढ़े छोटे बच्चे भी बताए जा रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ के तमाम वहीं के उनके गली के लोग रहने वाले वो बता रहे हैं। अब क्या ये कहा जाए कि तमाम लोग ये कहते हैं कि भाई रमजान के महीने में, पवित्र महीने में कोई इस तरीके का अपराध नहीं होता है। कई सारे लोग हैं वो इस तरीके की कहा जाए कृत्य कार्य नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या हो गया इसमें? तो रमजान के दौरान आपने एक जीते जागते एक ऐसे युवक को मार डाला, उसकी ऐसे जान ले ली। आप भाईचारे की बात करते हैं, आप कहते हैं कि भाईचारे के साथ मिलकर रहते हैं और त्योहार मनाते हैं, तो आपको क्या दिक्कत हो गई? ये छोटे बच्चे ने अगर आप पे रंग डाल दिया गलती से, अगर आप पे छींटे चली गई तो क्या दिक्कत हो गई? ये कौन से भाईचारे की बात करते हैं? आप रंगीन कपड़े पहनते हैं, आप रंग बेचते हैं, तब दिक्कत नहीं होती है। आप जितने भी कहा जाए होली दिवाली के जितने भी सामान बेचते हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है, और यहाँ पे उत्तम नगर के थाने के पुलिस के जो कहा जाए पुलिस थाने के बाहर घेराव किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है, ना कोई सजा हुई है, ना उनकी पहचान की गई है, ना कि उनकी पहचान की गई है, ना ही उनको कहा जाए अभी तक की अरेस्ट करने की कोई बात है, ना FIR की गई। कोई भी कहा जाए एक भी किसी व्यक्ति पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, किसी पे भी एक्शन नहीं हुआ है। इसका जो है प्रदर्शन आप देख सकते हैं, तमाम लोग कहते हैं कि बजरंग दल, RSS वाले दंगाई ये फसाद करते हैं। अब उन लोगों के मुंह पे ये बहुत बड़ा तमाचा है, जो लोग इनको गलत ठहराते हैं। अब इनके लिए कोई खड़ा होने के लिए नहीं आया, यही लास्ट में आए ना बजरंग दल, RSS वाले लोग लास्ट में आके खड़े हुए, आके इन्हीं को दिन रात गालियां दी जाती हैं, इन्हीं को लोग कोसते हैं, इन्हीं को लोग बोलते हैं, लेकिन एंड में जब इसी तरीके की कोई घटना होती है, इस पे आवाज उठाने के लिए तमाम ऐसे लोग ही इकट्ठा होते हैं, ऐसे लोग ही उस आवाज को उठाते हैं और ऊपर तक आवाज जाती है। लेकिन पुलिस प्रशासन बल ये सब कहाँ है? अभी कहाँ मौजूद है? क्यों नहीं अभी तक एक्शन लिया? कहाँ है रेखा गुप्ता? कहाँ है? कहते हैं बीजेपी सरकार में जो है वो कहा जाए मुस्लिम डरा हुआ है, अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है। ये डरा हुआ है, इतनी बड़ा अपराध कर दिया कि युवक को मार दिया 40-50 लोगों ने मिलकर, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। ये डरा हुआ है कि ये जो है वो लड़के के जो है वो चाचा हैं, ये पिताजी हैं, और वो देख के मेरे ख्याल वो स्मार्ट था वो बच्चा, उन लोगों को लगता उनसे जलन थी। वो मुझे कहता था पापा ये मुझे मतलब ये लोग मुझे सही नज़र से नहीं, क्या कोई बात नहीं बेटा, इनको देखे ना देखे अपन को अपने। आपका जो क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है? वो 10 घर है हमारी गली के अंदर, कम से कम 10 घर है उसको, बस 10 ही घर है? एक ही लाइन में 10 घर है, पूरा परिवार है उनका, और बस एक ही गली ने मिलजुल कर ऐसा काम कर दिया? नहीं, आप ये सोचिए, आप कल DCP मैडम यहाँ आई, उनका स्टेटमेंट ये था कि आपसी रंजिश की वजह से ये सब कांड किया गया है। आप ये खुद सोचिए, एक गुब्बारा कितनी सी आराम से, होली पे रंग और गुब्बारा ये आम बात है, अगर लग भी गया तो क्या उसका बदला जान से लिया जाएगा? आप खुद बताइए। ये तो कहते हैं रमजान इनका पाप का अगर पाक का महीना ये सोचो ना, रमजान इनका कैसा, रमजान के महीने में कैसा मार दिया हमारे बच्चे को इन्होंने, हैं? बिल्कुल दया नहीं आई। ऐसा कहते हैं रमजान हमारा पाक का महीना है, इसे नेक दिन कहा जाता है, इनको अच्छा दिन कहा जाता है। कैसा मर्डर कर दिया इन्होंने?
कैसे मारा? तो सवाल ये, पानी की छींटे पड़ने से किसी का मजहब खतरे में आ गया? उस पे हमने, हमारी बहनों ने, हमारी भाभीओं ने सबने गलती मान ली, बेटा हो गई गलती, हाथ भी जोड़े? हाँ, हाथ जोड़े, गलती हो गई बेटा छोड़ दे। वो बेचारे को एक बार घर में भी नहीं आने दिया, गली के बाहर ही पकड़ लिया, इतने बेरहमी से हमारा बेहोश हो गया, बेहोश होने का छोड़ दो, और उसके बाद सिल्ली हमारी छाती में। ये सब रंजिश के तहत हुआ है, ये कोई भी ऐसी घटना नहीं गुब्बारे के नहीं एक है। चीज बताइए कि जो मारने वाले लोग थे उनकी उम्र कितनी, कोई बच्चे वगैरह भी मिलके मार रहे थे? 25-30 वो 25-30 की एज में थे वो। सारे के सारे 25-30? हाँ जी, हाँ जी। ऐसे तो नहीं थे कि 2-3 छोटे बच्चे भी मजहब को देखकर आ गए हो कि हाँ भाई हमारे इस्लाम के वो ऊपर? सभी बच्चे, बूढ़े और औरतें सभी मारती है जी, लेकिन उस समय वो लड़की 20-25-30 साल की एज के ही मारे थे उसको। अच्छा, हाँ जी। तो आपको अब भरोसा नहीं है कि ये जो पुलिस है? अब मेरे को एक चीज बताइए, आपको तो खैर बेटा चला गया, लेकिन दिल्ली में भाजपा सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी योगी, लेकिन योगी जी नहीं है दिल्ली में, यूपी में है। योगी मॉडल लागू होना चाहिए? होना चाहिए जी, इधर भी वैसा ही होना चाहिए, लागू होना चाहिए जी। योगी जैसे ही होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए और यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए और इनको इनकाउंटर होना चाहिए जी। हाँ जी, और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर अभी योगी सरकार होती यहाँ पे, मान के चलो, तो क्या होता? तो हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती जी। आने की जरूरत ही नहीं पड़ती? हमें आने की जरूरत। इनकाउंटर होता ये भाई ना ये फिर भी होता है जब तक लोकल पुलिस का और लोकल नेताओं का सपोर्ट रहेगा तो ऐसा होता रहेगा, और ये आम बात है, ये पहला नहीं है। और मेरा छोटा बेटा है, और मेरा पोता मार दिया, पड़ोसी हमारा बहुत खतरा है, उसकी दादी लगती हूँ पड़ोसी है, वो लील कर हमारा पोता को मारा जू और उनको मारा जू। और मेरा बेटा है, मेरी बहू पड़ी अस्पताल में। माता जी, आप भी की उम्र की महिला थी वो जिसके ऊपर पानी की छींटे पड़ी, जरा सी भी तरस नहीं आया उसे महिला को? कि कैसे? 12 साल की पोती थी, मैं हाथ भी धो लिया, मेरा बेटा मैं नहीं थी इधर, मैं राजस्थान में थी, और मेरा बेटा ने मार दिया, मेरा ये बेटा ने मार दिया, मेरी बहू अस्पताल में पड़ी है, और उन्होंने जान से खत्म कर दिया। तो महिलाओं के साथ भी छेड़खानी हुई थी क्या? सब चाची को मारा है, मौसी को, सब पे हाथ छोड़ा है इन्होंने। मतलब 25-30 मुसलमानों ने एक परिवार की तरह मारा? मेरी बहू का कुंडी लगा दिया, ताला लगा, मेरा बेटा हाथ थोड़ी भी कर लिया, नहीं छोड़ा, मेरा अरुण को मार दिया ले तक। आपको लगता है कि महिलाओं के साथ भी मतलब ऐसा? वो मेरी घरवाली के भी इधर काफी मारा, उनको भी मारा, जब तो मैं बच्चे को नहीं संभाल पाया, उसको भी मारा, मेरी घरवाली को भी मारा, और छोटे भाई की बहू को भी मारा। मेरा देवर छुटा ना, मान सिंह का हाथ तोड़ दिया, मेरा देवर छुटा है ना मान सिंह, उसका हाथ तोड़ दिया। आप तो ये परसों की बात कर रहे हो। इनका चाचा ही लगता है, उस हमारा जो कॉलोनी का प्रधान है मान सिंह जी, उसका भी हाथ तोड़ दिया, उसको भी नहीं बख्शा इन्होंने। ये भतीजे, उसके प्रधान जी के भतीजे ही है। हमारे जो समाज के प्रधान जी हैं उनका भी हाथ टूटा हुआ है, वो अंदर है अभी, उनका भी हाथ तोड़ दिया। आपके कहने का मतलब है कि पहले वो महिलाओं के पास गए, जैसे आपने बोला कि महिलाएं कौन कौन थी? एक तो आपकी वाइफ थी, और कौन कौन महिला थी? वो छोटे भाई की घरवाली थी, छोटे भाई की घरवाली 2, और वो दोनों ही थी, वैसे 2 महिला थी। उन 2 महिलाओं के साथ छेड़खानी के आरोप में आप उन्हें बचाने गए कि ऐसा मत करो, उन्होंने तब भी नहीं बख्शा? नहीं बख्शा जी, उन्होंने बिल्कुल नहीं बख्शा, उन्होंने उनको भी मारा जी, दोनों को मारा उन्होंने, फिर हम गए तो हमको भी मारा जी, सारे घर वालों को कुंडी लगा दिया बाकी। और सिर्फ हिंदुओं के घरों में कुंडी लगाई गई और किसी के घर में नहीं लगाई? नहीं। मतलब कोई हिंदू समाज बचाने ना आए? ना सके, बचा ना सके, वो तो मुस्लिम समुदाय थे ना, तो उन्होंने तो वार देख मौका देख के मार दिया लड़का। ये तो परसों की वारदात आप खुद देखिए ना, ये तो परसों की, ये तो उसको छोड़िए, आप अभी देखिए पुलिस वाले खुद लाठीचार्ज कर रहे हैं। आप अगर आपके साथ कुछ कार्रवाई नहीं किया, पुलिस वाला 4 बजे बुलाया था, हमारे को नहीं किया कुछ करे। अगर अब मेरा पोता मर गया, अरुण कुछ नहीं साथ दिया हमारा। पुलिस वालों ने कार्रवाई नहीं करी। अगर दिल्ली पुलिस की जगह एक बार योगी की पुलिस होती तो? कुछ कार्रवाई नहीं करी, मेरा पोता मर गया, 24 घंटे हो गए, 24 साल का जिम झूठा दिलासा देके दाह संस्कार करवा दिया डीसीपी सर ने, 24 घंटे का टाइम मांगा, अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। आप मानते हो कि मुस्लिम समाज ने पुलिस वालों को पैसे खिला रखे हैं ताकि संरक्षण मिले? हाँ, पुलिस वाली बिक गई, पुलिस बिक गई। मुझे लगता है कि ऐसा ये जो आपका हाल हुआ पड़ा है, इस हाल के बावजूद भी आपके ऊपर लाठीचार्ज करा गया। आप तो अपनी न्याय की मांग के लिए रोडों पर बैठे हुए हो। आपका गुनाह क्या है कि आप हिंदू हो? आपका ये गुनाह है, या वो व्यक्ति पैसों वाले हैं
जो सामने वाले हैं वो गुनाह है? क्या गुनाह है? इन्होंने रिश्वत खाई है जी, रिश्वत खा ली इन्होंने, पैसा खिला दिया इनको। लेकिन मानते नहीं मानते आपका हिंदू होना भी गुनाह है? अगर आप हिंदुओं की जगह कोई और होते? में गुनाह, हिंदू होना भी गुनाह इस कंट्री में, क्योंकि ये लोग मुसलमानों को ही सपोर्ट करते हैं, हिंदुओं को कोई सपोर्ट नहीं मिलती यहाँ पे। ये हमें ही मरवाते हैं, हमारे भाई होके हमें ही मारते हैं ये। मैं एडवोकेट मनोज गुप्ता आज अकेले आया हूँ। मैं एडवोकेट मनोज गुप्ता आज अकेले आया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये तमाम लोग अभी दुखी हैं, लेकिन अभी दादी जी कैसी हैं अभी आप? कैसी हैं माता जी आप? कैसी हैं आप? मैं बाबू मेरी पोता मर गया, मेरी कैसी है? पर कलेजा में आग लग रही है, कलेजा में आग लग रही है बाबू। अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया। जो मेरा बेटा था, इसका लड़का था, इसका लड़का था, कुछ नहीं कार्रवाई करी पुलिस वाला। 50 घर है, मेरा पड़ोसी है, पड़ोसी आपके? पड़ोसी है, वो लीलगढ़ 50 घर है। कितने साल से रहती थी आप उनके साथ? कुछ नहीं करे, जब करे नहीं कुछ भी। कितने साल से वो लोग आपके साथ में रहते थे, वो पड़ोसी होने के नाते? हम तो 50 साल हो गए, इंदिरा मरी जब करे हैं इधर, इंदिरा हमारी जब से? जब करे हैं मैं 50। और वो लोग भी तब से ही रह रहे थे? जब से नहीं बड़े बक्कत का रहता, बक्का साल हो जीवन लीलगढ़ में रहता। उन्होंने पड़ोसी होने के नाते भी नहीं सोचा कि उनको ना मारे? दया नहीं आई जरा से भी? लड़की पोती मेरी थी ना, वो गिर गया गुब्बारा, 12 साल की पोती थी, उसका हथा दौरी गई, मैं नहीं थी, मेरा मैं राजस्थान गई हुई। दया नहीं आई बिल्कुल भी उन लोगों को पीटते? नहीं है, मेरा पोता ने मार दिया, चिल्ली से मार दिया, सिल्ली से? चिल्ली से तंदन देवी में बीमार लेकर गया। कितने लोग थे मारने वाले? 50 से 50 लोग? 50 आदमी, सारे परिवार के लोग थे या रिश्तेदार 50 घर है बाका, गली गली में, गली गली में सब रिश्तेदारी? हाँ, और मेरी गली में ना 4-5 घर चले बेटा, कितना घर है अपनी गली में, कितना घर है उसका लील गिरा था, 8-10 घर है, 8-10 घर है उसका लील गिरा, जो मारे जी कई घर है। क्या चाहती है, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं ऐसे चाहती हूँ बाका गोली से मरा दो, कैसे? बाका बल्ले तो बाका घर करा दो, घर उड़ा दो, बाका घर उड़ा दो। कितने साल का घर बना हुआ है उनका? 5-5 मंजिली, 5-5 मंजिली है, उसका घर किराया खाती है, रंगाई करती है, रंगाई करती है, रंगाई रंगता है, किसी से पैसा आता है उनका? गणित के साथ आदमी नहीं समझे भैया, कल में एक बार अंदर का हमारे हाथ गोली करना थी, मैं डर कर। कैसी है अभी आपकी बहू? कैसी है? बहू अस्पताल में पड़ी है, उसके बहू का भी ऐसा लीला कर मेरा मार मार के हाथ तोड़ मेरे हाथ। आपको भी मारा था क्या? है नहीं, मैं नहीं थी, मैं नहीं थी, मैं जयपुर गई हुई थी, जयपुर गई नहीं है? मैं तो अभी आई हूँ सुबह। अच्छा, मतलब इन लोगों को कैसे इनको सजा मिलनी चाहिए? क्या पुलिस इनको सजा मारो भी ना मारो, बंद करो, बंद करो, और बाकी बने मारो, गोली मारो, गोली मारो, जो आगे से कोई नहीं सकता। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम समाज के लोग हैं, कहते हैं कि इनके में होली मनाना हराम है, जबकि रंग बेचते हैं, रंगीन कपड़े पे। मेरा डर हो गया, मेरा खोप है, बाका खोप नहीं है, मार को मारता है, उनके अंदर डर नहीं है? बस 4 खून कर दिया, 4 खून। पहले भी इस तरीके की घटना हो चुकी है क्या वहाँ पे? नहीं, खूब से हो गई पहले, अब मैं ही दब जावा था, हिंदू ही दब जाए थे। देखिए ये अम्मा जी कितनी परेशान है, क्योंकि इनकी कहा जाए बहू है, उसके साथ भी कैसी, तो आप लोगों को ये परिवार था, ये परिवार था जो अपना दुख है वो बयां कर रहा था, क्योंकि आपने देखा कि कैसे इनको मारा गया है, कैसे इन पे वार किया गया है, किस किस चीज़ से, सरिया से मारा गया है, अलग अलग जो कहा जाए लाठी डंडे, हर एक चीज़ से मारा गया है। ये कैसे, मतलब जो हम कहते हैं कि भाई एक इंसान को भी इस तरीके से दया आ जाती है, मतलब कोई भी हो, चाहे जितना भी कैसा ही इंसान हो, लेकिन उसको दया आ जाती है, लेकिन इन लोगों को दया नहीं आई।